देखिए, लगातार एचआर न्यूज आपको शहर की दुर्दशा को लेकर के खबर दिखा रहा है। किस तरीके से बाजार की तस्वीरें हैं हम लगातार दिखा रहे हैं। कहें कि किस तरीके से जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने बेशर्मी धारण की हुई है कि शहर नर्क बनता जा रहा है, सुनने वाला कोई है नहीं। और नगर परिषद की जो चेयरपर्सन है उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा होने को है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोगों ने चुना तो क्यों चुना? आखिर शहर की दुर्दशा में कब बदलाव होगा? जो दावे और वादे चुनाव के वक्त किए गए थे, क्या उन पर चेयरपर्सन खरा उतरी है? और नगर परिषद में एक के बाद एक अधिकारियों की नियुक्ति हुई, ईओ से लेकर के यहाँ पर डीएमसी तक बनाए गए, लेकिन शहर को लेकर के कोई भी सजग नहीं है। किस तरीके से बाजार के हाल हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। आम आदमी नर के जीवन जीने को मजबूर है, उसी में बात करेंगे। और नगर परिषद को लेकर के जो पार्षद लगातार आरोप लगाते हैं उस पर भी बात करेंगे। आखिर क्यों भ्रष्टाचार के आरोप नगर परिषद पे लगते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। 10 मिनट आप शांति से आज सुनिए और आज चेयरपर्सन से एक एक सवालों का जवाब लिया जाएगा। क्या कुर्सी पर बैठने के लिए वो चेयरपर्सन बनी थी या वाकई में कुछ काम करने का मादा भी रखती है? इसी पे बात करेंगे। मैडम, पहले तो एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप बताइए, शहर को आप लोगों ने नर्क बना दिया। बाजार की जो दुर्दशा है किसी से छुपी हुई नहीं है। कहें कि बेशर्मी की एक हद हो गई है। आखिर कब काम होगा? देखिए भाई साहब, ऐसी बात नहीं है कि हमारी टीम लगातार जा रही है और जो मतलब सरकार मतलब जो अतिक्रमण के लिए अगर आप कह रहे हैं उसको मतलब लगातार जा रहे हैं और उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी मैंने उनको आदेश भी दिए हैं कि आप लोग, वो कहते हैं कि मैडम हम जाते हैं तो जैसे 2 दुकान पे जाते हैं तो और बाकी सारे साफ हो जाती है, वापस लग जाती हैं। तो मैंने उनको बोला है कि आप वीडियोग्राफी कीजिए और वीडियोग्राफी करने के बाद ही आप उनका चालान काटिए, ताकि लगे कि भाई मतलब सामने वाला झूठ भी नहीं बोल पाएगा कि जब वीडियोग्राफी हो गई है तो आपने सामान तो रखा ही है ना। इस वजह से वो वीडियोग्राफी करके और फिर मतलब अपना कार्य करेंगे। नहीं, एक एक बाजार की हालत हम लगातार दिखा रहे हैं। बजाजा बाजार हो, गुड़ बाजार हो, जीवली बाजार हो, मेन मोती चौक हो, आपका गोकल बाजार हो, रेलवे रोड हो। नहीं लगता एक पूरी बेशर्मी कहीं ना कहीं धार ली गई है? आप कहते हैं चलान के लिए हम जा रहे हैं, चलान काटो। आप लोगों ने एक पूरा व्यापार बना लिया कि हर 5-7 दिन में उठो और चलान काट आओ। उससे इतनी व्यवस्था आप लोगों के पास कोई जहन में रोड मैप है? 3 साल होने को जा रहा है, आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है, 2 साल का और है। कहीं को लगता है आपको कि आपके ऊपर कोई एक ऐसा तकमा लग के कि चेयरपर्सन ने एक अच्छा काम किया, या जाने के बाद ये लगे जब 5 साल पूरे हो जाए तो लोग कहें कि एक नाकारा चेयरपर्सन रही, काम नहीं कर पाई, बिल्कुल भी शहर में व्यवस्था नहीं बना पाई? आपके पास कोई रोड मैप है? 2 साल आपके पास बच रहा है। हॉस्पिटल को लेके आपने कहा था कि हम बाहर बाथरूम बनाएंगे, वहां आज तक बना नहीं है। तमाम आप लोग चालान काटना, एक पूरा बिजनेस आप लोगों ने बना लिया। ऐसा है भाई साहब, चालान काटना कोई बिजनेस नहीं है और अब लगातार मतलब एक ही जगह पर मतलब फोकस रहेगा। जैसे मान लो मार्केट का है तो मार्केट पर ही फोकस रहेगा। ये नहीं कि मतलब उनको आदेश दे दिए गए हैं कि आप पहले अपना गोकल गेट से लेकर के मोती चौक और अपना ये जो अपना बजाजा बाजार है उधर की तरफ ही लगातार कंटिन्यूसली कर कीजिए चालान। उसके बाद मतलब आगे देखेंगे यहाँ का। फिर वही चालान समस्या, ये रोड मैप आप लोगों के पास क्या है? रोड मैप यही है कि पहले इधर का साफ करते हैं, फिर उसके बाद सर्कुलर रोड पर भी जाएंगे, उसके बाद रेलवे रोड पर जाएंगे। मतलब कहने का मतलब आप लोगों ने नाले क्यों बनाए थे? नाले वजह क्या थी? नाले के लिए भी बोल दिया है, आज उनके लिए मुनादी करा दी जाएगी नगर परिषद की तरफ से कि भाई ये जो नाले हैं फुटपाथ लोगों के चलने के लिए बनाए गए थे और भाई उसका सामान आप हटा लीजिए। मतलब अगर नहीं हटाएंगे तो सामान भी जब्त किया जाएगा और चालान तो जो आपको पता है। आपने पूरे बाजार को एक पार्किंग बना दिया। मोती चौक पर लोग 4-4, 5-5, 7-7 गाड़ियां खड़ी करके चल जाते हैं। पूरे बाजार के अंदर गाड़ियों का आवागमन आपने शुरू कर दिया। ई रिक्शा सैकड़ों की संख्या में घुस रहे हैं। इधर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया। क्या आम आदमी ने आपको वोट देकर के बहुत बड़ी गलती कर ली क्या? ऐसा है भाई साहब, मैंने 3-4 बार एसएचओ सिटी को भी मतलब फोन किया है और बैरिकेटिंग के लिए बोला कि भी आप लगाया भी है। तो उनका कहना ये था कि जैसे मान लो दुकान वाले ही कई ऑब्जेक्शन उठाते हैं बैरिकेटिंग ना लगाया जाए। लेकिन अब मैंने एसपी साहब को भी लेटर लिखा है आज कि मतलब बैरिकेटिंग मुझे परमानेंट चाहिए गोकल गेट पे, अपने भाड़ावास गेट पे और कन्नौड़ गेट पे, जिससे कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक बैरिकेटिंग रहे, ताकि अपना जिसका दुकान वालों का सामान आ जाए और फिर बाद में यह व्यवस्था ना फैले, लोग पार्किंग जैसी स्थिति ना बने। आप लोगों ने सोचा कहीं गाड़ियों के लिए पार्किंग हो, सर्कुलर रोड हो, कहीं आसपास व्यवस्था बने,
ये 3 साल सिर्फ मौज मस्ती के लिए निकले हैं, बाकी कोई आप लोगों ने काम करने की जहन में कोई विजन आप लेके आए थे कि भाई चुने गए हम तो चेयरमैन, हमें क्या ऐसा करना है है? भाई साहब कि हमने पार्किंग के लिए भी ठेका दिया था पहले, शायद आपको याद होगा, ब्रास मार्केट में पार्किंग का भी ठेका दिया था, लेकिन लोगों ने वहां पे ऑब्जेक्शन उठाई थी, जिसके चलते वो पार्किंग सक्सेस नहीं हो पाई। अभी भी हमने बनाई हुई है पार्किंग की, जैसे अपने ये पार्क के पास ही महाराणा प्रताप चौक के उधर अपनी जगह पड़ी है, तो हम वहां पर बनाते हैं पार्किंग वगैरह, ताकि लोग वहां पर अपनी पार्किंग करें, फिर मार्केट में उस हिसाब से आए। सर्कुलर रोड की हालत देखिए, लोगों ने जो नाले बनाए उन पे अपने रैंप बना लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल अपनी एम्बुलेंस खड़ी करके। भाई आपको नहीं लगता कि इनके फोटो खींचे, इनके चालान कटे, बाजार के अंदर गाड़ियां घुस रही है उनके चालान कटे, जो अतिक्रमणकारी है, जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे, अवैध दुकानों का निर्माण, आप बताइएगा, एक लाइन में दुकान 8 दुकानें बनी हुई, नवी दुकान कैसे 4 फुट बाहर निकल सकती है, 6 फुट बाहर निकल सकती है, उसके बाद वो तखत लगा लेता है, तखत के बाद वो अपनी 2 बाइक खड़ी कर देता है। आम आदमी ऐसे में कहा जाए, आपने वार्डों के अंदर काम किए होंगे, लोग क्या देखना चाहते हैं? लोग सिर्फ यही देखना चाहते हैं बाजार के लिए आपने क्या करा, शहर की मेन जगह के लिए आप लोगों ने क्या किया। मॉडल टाउन का आपने बुरा हाल कर रखा है, ब्रास मार्केट का बुरा हाल है, मेन बाजार का बुरा हाल है। कोई एक काम आप गिना सकते हैं कि शहर के अंदर आपने ये अच्छा काम किया है, इससे लोग हमारी वाहवाही करेंगे? देखिए भाई साहब, काम तो खैर काफी किए हैं, वो भी गिनवा देंगे, लेकिन ऐसा है कि जो मार्केट का बुरा हाल बता रहे हो उसके ऊपर पूरा फोकस है हमारा। आप मानते और हैं जो मैं सवाल कर रहा हूं जायज है वो? देखो, मैं भी मानती हूँ कि भीड़ भाड़ लोगों ने एंक्रोचमेंट कर रखी है, बहुत ज्यादा कर रखी है। जैसे मैंने भी आपको फर्स्ट बताया है कि जैसे हमारे अधिकारी कर्मचारी वगैरह जाते हैं चालान के लिए, तो बता रहे थे कि वो ऐसे कौन से जाते हैं? आपके कौन पास से डीएमसी है, आपके पास हमारे ईओ जेई है, सेक्टर, ये नहीं लगता है पूरा टीम पूरी बाहर निकले, पूरा नेटवर्क बाहर निकले, एक लोगों को मैसेज दे 3 दिन 4 दिन का अल्टीमेटम, उसके बाद कोई व्यवस्था हो, कोई रोड मैप हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े आलीशान ऑफिस सरकार ने आपको दिए हुए हैं, लेकिन आम जनता को ऐसी सुविधा कहां मिलेगी, कब मिलेगी? हमारे जेई साहब है, और बाकी कई लोगों की टीम बनाई है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब ऐसे ही हम कर्मचारी को ही भेज रहे हैं, जेई साहब भी होते हैं उस टीम में। तो चल रहा है प्रोसेस, आपको जल्दी ही सुधार देखने को मिलेगा। जल्दी ही सुधार देखने को मिलेगा, और इसीलिए क्योंकि हमने अब एक खबर चलाई थी किस तरीके से बेशर्मी धारण की हुई है शहर को लेकर के, उस पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको चेयरपर्सन का इंटरव्यू करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए मोहनलाल जी जो आप दिखा रहे हैं उसको लेकर के चेयरपर्सन क्या कहती है, उनकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। और ये तमाम जब कॉल आई उसको लेकर के हमने टाइम बकायदा मांगा और बात करनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है जो पार्षद लगातार आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, उस पर आप क्या कहेंगी? ट्रक आपके यहां से कहते चोरी हो गया, ट्रक चला गया, कहां जवाबदेही है नगर परिषद की? क्यों पार्षद आरोप लगाते हैं? क्या उन पार्षदों को ग्रांट नहीं मिल रही है? आप काम में भेदभाव कर रहे हैं? ऐसा है कि वजह क्या है? आपसे नाराजगी क्या? आपसे कोई पर्सनल खुंदक है इन पार्षदों की? ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको ग्रांट मिल रही है, सब काम हो रहे हैं। वो होता है 4-5, अपने घर में भी 1-2 आदमी हो जाते हैं, आपने देखा ही होगा, घर में एक आदमी नकारा मिल ही जाएगा हर घर में। इसी तरह से जरूरी नहीं है पार्षद भी 2-4 है, कोई नाराजगी नहीं है उनका, 2-4 लोगों का है मोटिव कि भाई नेगेटिव ही बोलना है उनको, कुछ अपने भी पर्सनल भी कुछ बात होगी उनकी, तो मैं ये नहीं कह सकती। तो मतलब ठीक है, तो इस फिर वजह से फिर बोलते दूसरा हैं। रूप ये भी लगाया जाए जो पार्षद आपके साथ है वो मलाई खा रहे हैं, मलाई वलाई ये कोई क्यों नहीं लगाया देखो जाए हिसाब? देखो जब आप कहते हो वो विरोधी ये पार्टी की है, ऐसा कुछ नहीं है, मलाई वलाई कोई नहीं खा रहा है, सब कुछ एकदम से पारदर्शिता से सब काम होते हैं। मैं तो उनके बारे में भी नहीं कह रही है, ना उनके बारे में, सब सही है, चलो ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कईयों को तो होता है ना कि हमें तो बोलना है खिलाफ, महिला हमने पार्षद सोच आपके रखा है। खिलाफ क्यों? महिला तो महिला की कदर करनी चाहिए। हमने बकायदा डिबेट की, अब बात आप की, सुचित्रा चांदा पूर्व चेयरमैन रही है, बोलो मान सम्मान नहीं है, बोलने का बैठने का कोई सलीका नहीं है, कल आपने एक पार्षद को कह दिया बाहर निकलिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं, एक महिला होकर के महिला की तो इज्जत करनी चाहिए। ऐसा आप चेयरपर्सन है, ऐसा है वो महिला पार्षद आरोप लगाती है तो नहीं लगता एक शर्मसार करने वाली स्थिति है? भाई साहब, मैं बताती हूँ, आज शायद आपको पूरा मामला पता नहीं है, तो अब आपने शुरू किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो महिला पार्षद कल नहीं थी, वो कुछ भी आरोप लगाए, अगर मान लो विपक्ष का कोई पार्षद है, उसके साथ भी महिला विपक्षी मिल रही है, तो उस बात को तो आप एक तरफ रख दो कि महिला आरोप लगा रही है, मतलब वो तो ट्यूनिंग रहती तो है यानी कि उनकी। विपक्ष का ठीक होना है, गुनाह हो गया क्या? मतलब मैं विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है, आपको नहीं लगता? आपको ट्यून मिला लेते हैं, उनकी होती है ट्यूनिंग में ट्यूनिंग मिल रही है, उनकी तो बात अब छोड़िए। रही कल की बात, मैं बताती हूँ, कल हमारी पेमेंट कमेटी की मीटिंग चल रही थी, ठीक है, उसमें एक पार्षद साहब आए हैं जो कि पेमेंट कमेटी के भी नहीं थे, वो फाइनेंस कमेटी के हैं, और हमारी कंटिन्यूअसली वो टॉन्टिंग वे में बातें चल रही थी, कर रहे थे लगातार। आधा घंटा तक उनका ऐसे ही चलता रहा, इग्नोर मारते रहे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद जब बिल्कुल कहते हैं ना घड़ा भर जाता है, छलकने लग जाता है,
तो आदमी बोलने पे मजबूर होता है। तो मैंने ठीक है ये बोला था कि भाई आप पेमेंट कमेटी के नहीं है, आओ, सभी पार्षदों का आदर सम्मान है, 31 के 31 का है, 3 नॉमिनेट है उनका भी है, खूब आओ रूम में बैठो, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं है कि आप आकर के मतलब कोई टोन वे में बात करो या कुछ उल्टा सीधा बकवास नहीं, करो। अब वो तो सब देखिए चीजें नहीं देखिए है ना। देखिए, जिस कमल के फूल से आप जीत करके आई हैं, उस कमल के फूल की पार्टी के लोग भी अब तो बकायदा आप पर आरोप लगाने लग गए हैं। कल यहाँ से जो है टूरिस्ट के जो चेयरमैन है अरविंद यादव, उन्होंने भी बहुत कुछ आपके बारे में कहा। इससे पहले एक विधायक कह चुके नारनौल के। तो ये लगता क्या है आपसे, वो भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं या वाकई में देखिए कोई आपने कोई 3 साल के अंदर कोई ऐसी कोई खबर आई हो जिसमें आपकी तारीफ हुई हो? तमाम 3 साल से मैं देख रहा हूं कि नगर परिषद को लेकर के सिर्फ नाकारा खबरें आ रही है। कहीं कोई अच्छा काम आप कोई गिना सके कि आपने किए हों, या अगर आपने किए तो वो क्यों नहीं पब्लिक के बीच में लाते? भाई साहब मतलब मैं बताती हूँ आपको। नंबर 1 तो आप जो अपने भाई साहब अरविंद जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई चेयरमैन के लिए नहीं बोला है, जो आप बोल रहे हो कि आपके नहीं, लिए बोला है। सीएससी सेंटर CSC भ्रष्टाचार को सेंटर- लेकर के तमाम चीजें CSC मान रहे हैं कि नगर परिषद में, और वो CSC 3 महीने का दावा कर रहे थे 3 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो सीएससी सेंटर के बारे में बोला है उन्होंने, कोई नगर परिषद के बारे में नहीं बोला। और सीएससी सेंटर ना चेयरमैन के बारे में बोला है। सीएससी सेंटर पे लोग जाते क्यों है? जब मैंने 6 महीने हो गए हमारे नगर परिषद में हेल्प डेस्क लगा रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लोग यहाँ क्यों नहीं आते? वैसे तो नगर परिषद में छींक भी किसी को आती है तो पूरे शहर को पता लग जाता है कि नगर परिषद में ये हो रहा है। तो क्या उनको ये नहीं पता कि नगर परिषद में हेल्प डेस्क लगा हुआ है? वो यहाँ पर आके करो ना अपनी अप्लाई। कोई चीजें नहीं है तो मैं बैठती तो हूँ, मुझे बताएं। आपको लगता है सरकार ने कि सीएससी सेंटर जगह जगह खुलवा करके लोगों को लुटने का एक धंधा बना दिया? अगर सरकार इतना जनता की हितैषी होती तो आपको नहीं लगता आपको लेटर लिखना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ 50 सीएससी सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लगा दीजिए, लोगों का पैसा नहीं लगेगा, काम यहाँ से होगा। सीएससी सेंटर में जो लोगों की जेब कट रही है, जितनी बार जाए 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, और एक पूरा व्यवसाय सीएससी सेंटरों ने बढ़ा लिया। नहीं लगता सरकार इसमें फेल हो गई कहीं ना कहीं? नहीं, सरकार फेल नहीं हुई। सरकार तो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है सभी। और मतलब इस सरकार में सभी बहुत अच्छे काम हुए हैं और होंगे और आगे भी होंगे। ये तो किसी जैसे प्राइवेट लोग खोल लेते हैं उनकी बात हो रही है कि भाई जो लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। बाकी जो सरकार की तरफ से तो सही चल रहा है। नहीं, सीएससी सेंटर पे तो आरोप लगातार लग रहे हैं। मैं खुद आपको गिना चुका कि डोमिसाइल के लिए 5-5, 6-6 बार आप जाइए, नहीं सुन रहा, अब ये कमी है, अब ये कमी है, अब ये कमी है। वो कमियां कब पूरी होगी? जिनकी जिम्मेदारी है डोमिसाइल बनाने की, तहसील में पहले लोग भीड़ लगती थी, माना भीड़ को कम करने के लिए सीएससी सेंटर खोल दिया, लेकिन अब उससे ज्यादा व्यवस्था खराब है। आदमी 5-5 बार जाएगा सीएससी सेंटर को, पैसे पे पैसे देगा, उनका व्यापार बन गया। पहले आदमी 10, 20, 50 रुपए ब्लैक में देकर के पैसे देके बनवा लेता था, अब वो हजारों रुपए में कट रहा है। वही सिलेंडर वाली स्थिति होगी, 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, लोगों को तकलीफ होती थी, आज 1200 में लेकर के राजी हो रहे हैं। तो स्थिति ये है कि नहीं लगता कि आप नगर परिषद की चेयरपर्सन है, यहाँ 10-20 सरकार को लेटर लिख के कि भाई सारे सीएससी सेंटर के कैंसिल कीजिए, हमारी नगर परिषद में 20 सेंटर खुला देते, आम आदमी को फ्री में काम होगा। देखो ठीक है भाई साहब, उसके बारे में भी सुधार किया जाएगा। और अभी आप बोल रहे थे कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है जो आप गिनवाए मतलब, तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि हमारे कार्यकाल में तो बहुत काम हुआ है। मैं तो आपको यही कहूंगी कि जितना काम तो पिछले 15-20 सालों में नहीं हुआ जितना हमने अपने कार्यकाल में किया है। जब भी आप यानी कि तो जो सफाई व्यवस्था में 258 से लेकर के 140 पे आप आ सफाई गए। व्यवस्था का कारण सभी को पता है कि हमारे पास पहले क्या था कि डोर टू डोर का 1 साल से पिछले 1 साल से हमारे पास उसका मतलब टेंडर नहीं लग पाया था किन्हीं कारणों के वजह से। उस वजह से रैंकिंग हमारी इस तरह से आई है। अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं थी। अब तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब तारीफ कर रहे हैं। बाकी रही अपना देखो आप ये अपना घड़ी बोली रोड से लेकर के सेक्टर 3 में जो डिस्पोजल कुएं वगैरह थे, वो इतनी लंबी लाइन डलवाई जो पूर्व की सरकार के टाइम से चलता आ रहा था, मतलब मैटर नहीं डलवा सके थे, वो हमने काम कराया एक है। सफाई व्यवस्था को लेकर के आप लोगों ने खड्डे खोद करके और वो बड़ी तामझाम और बड़ी व्यवस्था बनाई थी। क्या वो व्यवस्था है? वो तो खत्म हो गए सब। आपके कहाँ रखे हुए करोड़ों रुपए का सामान जो लगा, लाखों रुपए का सामान जो आप बोले जी खड्डा खोदा, सचिवालय के बाहर भी आप लोगों ने बनवाए थे, तमाम कहाँ है ये सब व्यवस्था? लाइटें आपकी जलती नहीं है। लाइटों के बारे में भी देखो, लाइटों का तो चल ही रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो कमी थोड़ी बहुत है पार्षद कह रहे पिछले 3 साल में हमें एक लाइट नहीं लाइट मिली नहीं है। मिली। पहले तो हमें ये था कि यहाँ नगर परिषद खरीदेंगे, डिमांड भेजी हुई है सरकार को, अब जल्दी ही लाइटें आ जाएंगी और फिर लाइटें लग जाएंगी, सबको लाइटें दी जाएंगी, भेजी हुई ये है। बाजार का रोड क्यों नहीं बन रहा? आपने नाले बना दिए, नाले भी पूरी तरीके से अभी नहीं बने हैं। सड़कों की व्यवस्था आप देख रहे हैं, कहें आप लोगों ने लोगों के, आम जनता के हाथ पैर तोड़ने का एक रास्ता बना रखा है। जगह जगह गड्ढे, गोकल गेट पे आप जाइए, आप पैदल चल सकते हो उस गोकल भाई गेट साहब पे। आपकी बात सही आपको लगता है है। आप हिल की सैंडल पहन के चेयरपर्सन वहां से निकल सकते हैं,
घर ना पहुंच के सीधी हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। भाई साहब आप सही कह रहे हैं। मतलब क्या है कि जो बाजार की रोड है और एक ये ब्रास मार्केट की रोड है, ये दोनों सीएम अनाउंसमेंट के काम है और हमारे पहले मतलब हमारे कब का है सीएम अनाउंसमेंट का कब का है? हमारे से पहले के काम है ये। कितने साल पुराने हैं? मतलब होंगे हमारे से 5-7 साल पहले पुराने। तो ये खाली सीएम घोषणा करते हैं? आपको करिए सरकार बहुत काम करती है, फिर सीएम घोषणा ही करते हैं क्या सिर्फ? अगर सीएम अलाउंस है तो क्या सीएम घोषणा ही करते हैं क्या? भाई साहब ऐसा है कि जो मतलब हर चीज का प्रोसेस तो होता है ना, पहले मतलब ये आया मतलब 9 साल 8-9 साल हो जाए, 3 साल आपको हो गए, 5-6 साल पहले के हो गए, अब भी प्रोसेस ही चल रहा है। यानी कि पता नहीं नई जनरेशन बदल गई, एक बच्चा पैदा हुआ वो 10 साल का हो गया, अभी सीएम का प्रोसेस ही चल रहा है अभी। वैसा 5-6 साल पहले नहीं, मतलब कुल मिला के 4-5 साल पहले। अरे आपकी बात मान लीजिए, आपसे 2 साल पहले तो 5-5 साल प्रोसेस चलता है कि सिर्फ एक सड़क बनाने के लिए बाजार की। फिर आप बताइए, फिर सरकार नकारा नहीं है? फिर सरकार कहां, फिर सरकार के गुणगान करते सिर्फ इसलिए कि मैं उसके कमल के निसार पे जीती हूं तो सरकार की तारीफ कर दूं। पानी को तो आप पानी कहिए, आप पानी को भी दूध बना रहे हैं। नहीं वैसा वैसा है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन राज था, पता ही है आपको, उस समय का काम है। तो फिर अब हम बने हैं, उसके बाद प्रयास कर ही रहे हैं। 3 साल में आपका प्रयास क्यों नहीं रंग लाया? ऐसा है भाई साहब, इसलिए नहीं रंग लाया, अभी आज अब रंग लाने लग जाएगा। क्योंकि क्या है कि पहले क्या था कि ये उसकी रोड तारकोल की रोड का आया था। सरकार तो ये कह रही है कि भाई आप ना सीसी की रोड, मतलब सॉरी टाइल्स की रोड बनाइए, सरकार की ऊपर से वो आप मानते टाइल की रोड बननी चाहिए बाजार के अंदर? मैं नहीं चाहती, मैं अपना पर्सनल, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं खुद भी पर्सनल भी यही चाहूंगी कि सीसी रोड बननी चाहिए। क्योंकि जो मार्केट है वो एक सुंदर लगने की चीज है कि भाई कहीं आदमी हजारों लोग आते हैं जाते हैं तो एक सुंदर लगे, तो सीसी रोड ही बने। इसी चक्कर में जो आप अभी पूछ रहे हैं कि इतने दिन हो गए और बाजार का काम क्यों नहीं हुआ, तो इसी जून में ही मतलब ये चीजें हो गई है। बाकी देखिए बहाने बहुत हैं, जाहिर है चेयरपर्सन है, कमल के निशान पे जीती है, सरकार की खिलाफत भी नहीं कर सकती। तो स्थिति जैसा हमारे दर्शकों ने हमें फोन करके कहा था, आप चेयरपर्सन का इंटरव्यू कीजिए ताकि तमाम चीजें सामने आ सके। लेकिन एक और समस्या है, बाजार के अंदर रेडी की कोई व्यवस्था के लिए आपके पास कोई रोड मैप है कि मॉडल टाउन के अंदर वो जो जगह दी हुई है वहां रेडी लगती है, फिर मॉडल टाउन में रेडी लगने लगी, बाजार में रेडी लगती, किसी का लाइसेंस, किसी के पास अथॉरिटी, किसी के पास कुछ ई रिक्शा घुसने के लिए, ये सब चीजें जो है नहीं लगता है आम आदमी को दिन भर कचोटती है और वो नगर परिषद को गाली बकता है, मीडिया तक को टेढ़े अल्फाज यूज करने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी एक चिकना घड़ा नगर परिषद हो गई, असर नहीं करता। कि भाई साहब रेडियो के लिए मैंने एक जगह सोची है, मैं अपनी बता रही हूँ। जो मैं सोच रही थी कि जो अपने सेक्रेटरीट के पीछे जो जगह पड़ी है अपनी, वो ग्राउंड सा पड़ा है पूरा, उसको ब्लैक कोट करके उसके ऊपर अगर रेडियो लगा दी जाए तो फिर ज्यादा। वो नगर परिषद की जगह है? नगर परिषद की जगह नहीं, ये शायद मेरे ख्याल में पूछते हो। देखिएगा ये चेयरपर्सन है, जाहिर है विजन अच्छा है, सोचती हैं, लेकिन मजबूरी, हाथ कटे हुए हैं, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, बंधी हुई है। डीएमसी महोदय है, वो किसी चीज का कोई जवाब नहीं देते, ईओ नगर परिषद से बाहर नहीं निकलते, सेक्रेटरी बाहर नहीं निकलते, तमाम लोग बढ़िया कुर्सियों पे बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, आलीशान ऑफिस बना हुआ है और मौज लीजिए और बाहर की जनता भाड़ में जाए। और इसीलिए नगर परिषद पर पार्षद आरोप लगाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी बातों में सत्यता है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, आम आदमी की सुनवाई हो नहीं रही है। और ये सवालों से आपने जान लिया होगा, तमाम जो हम जवाब मांग रहे हैं, चेयरपर्सन कहते हैं कि हमने कुछ किया है और गिनाने के लिए जो काम है 1-2 काम है, और वो मान लीजिए कहीं ना कहीं वो अच्छे काम हुए हैं नगर परिषद में। जिस तरीके से गड़ी बोलनी रोड पर कंपनी बाग पर सीवर लाइन डली है, पानी नहीं बरता है, लेकिन क्या बरसात आएगी तो यहां दोबारा पानी भरा हुआ नहीं दिखेगा, वो अभी देखना होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।